पाप और पुण्य में से पहले किसे भोगना चाहिए? देखिए, जब हम जीवन यापन करते हैं तो अपने जीवन में हमसे दो तरीके के कर्म तो अवश्य होते हैं। उनमें से पहला होता है पुण्य कर्म और दूसरा होता है पाप कर्म। इन दोनों कर्मों के आधार पर ही हर प्राणी को उनका जो स्वर्ग या नरक जाना है, इसका फैसला भगवान के द्वारा किया जाता है, भगवान धर्मराज के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु चाहे तो किसी भी प्राणी को स्वर्ग में भेज दे और गुरु चाहे तो नरक में ले जाए। देखिए श्रोताओं, आज इसी पर आधारित हमारा वीडियो है। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है। प्राचीन समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु अपने छात्रों को विद्या अध्ययन करा रहे थे, अपने छात्रों को ज्ञान दे रहे थे, उनके जीवन से संबंधित शिक्षा दे रहे थे, उन्हें भावी जीवन के लिए परिपक्व कर रहे थे। उसी समय एक शिष्य खड़ा होता है और शिष्य के मन में एक प्रश्न कौन था और गुरु से कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताएं, मैंने सुना है कि भगवान से बड़ा गुरु का स्थान होता है। सो गुरुदेव कैसे होता है, मुझे इस रहस्य को समझाइए। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पाप और पुण्य मनुष्य अपने जीवन में अर्जित करता है, या तो पाप अर्जित करेगा या पुण्य अर्जित करेगा। हे भगवान, मैंने ये भी सुना है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को इनका भुगतान करना पड़ता है। एक एक पुण्य को और एक एक पाप को हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे ये बताएं कि पाप और पुण्य में से सबसे पहले किसे भोगना चाहिए? देखिए श्रोताओं, जब साधु ने अपने शिष्य की बात सुनी तो कहने लगे, बेटे, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, परंतु हे पुत्र, ध्यान से सुन, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी एक कहानी है, इसे तुम बड़े ध्यान से सुनिए। इस कहानी में तुम्हें सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। परंतु श्रोताओं, कहानी आरंभ करने से पहले मैं आपसे करना चाहूंगा एक निवेदन। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे। मैं आपको इसी तरीके के भक्ति में धार्मिक और कहानियां इस चैनल पर प्रसारित करता रहता हूं। तो आइए श्रोताओं, मैं आपकी सेवा में ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बहुत बड़े व्यापारी, बड़े धनाढ्य सेठ एक घोड़े गाड़ी से उतरे और घोड़े गाड़ी से उतरने के बाद वो इधर उधर देखने लगे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा कि ये सामान मेरे घर तक ले जाना है, इसके कितने पैसे लोगे? तो वह मजदूर कहने लगा, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूंगा तो रास्ते में या तो मेरी बात सुननी पड़ेगी या आपको मुझे कुछ सुनाना पड़ेगा। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया। कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब है जो पूरे रास्ते बड़बड़ बड़बड़ करता चलेगा? नहीं, चला जा यहां से। किसी अन्य मजदूर को देखने लगा। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम बन के समय गंगा के किनारे खड़े थे तो वहां केवल एक केवट की नाव थी और कोई नौका ही नहीं थी। ठीक ऐसी ही मजबूरी सेठ के सामने उपस्थित हो गई। केवल एक ही मजदूर था और वह मजदूर सेठ को अपनी शर्त मनवाने के लिए राजी करना चाहता था। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हां कर दी। देखिए श्रोताओं, मजदूर ने सेठ का सामान अपने सर पर लादा और लगभग 500 मीटर की दूरी पर उस सेठ का घर था।
मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना, मैं सुनता चलूंगा। तो वो गुरु कह रहा है कि हे बेटे ध्यान से सुनो। जब वो सेठ ने ये कह दिया तो मजदूर बड़ा खुश हुआ। मजदूर ने खुश होकर के जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना, ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते में बोलता चला गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए उस मजदूर ने ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था इसलिए तेरी हां कर दी। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोला, तेरी बकवास सुन ली, जा रहा है या पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो। हे सेठ जी कल शाम को आपकी मौत पक्की है, आपकी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना तो है ही है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो हो जाने दे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर के सुनूंगा। तो मजदूर कहने लगा कि जब तुम मर जाओगे, मौत तो तुम्हारी निश्चित है, इसे तो कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु तो हमेशा अटल होती है, मृत्यु को कभी भी टाला नहीं जा सकता। मरने के बाद जब आप ऊपर जाओगे और आपका सामना धर्मराज से होगा, आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा तो वहां आपसे पूछा जाएगा, हे मनुष्य पहले आप ये बताएं, पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में 2 ही कार्य करता है, या तो पुण्य करता है या पाप करता है, और उन दोनों को मनुष्य को अपने जीवन में भोगना पड़ता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। देखिए श्रोताओ, इतना कहकर के वह मजदूर वहां से चला जाता है और दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो जाती है। हे शिष्यों, वो गुरु कह रहे हैं कि दूसरे दिन 7 बजे वह सेठ मर जाता है, सेठ की मृत्यु हो जाती है। सेठ जब मर गया तो मरने के बाद यम के दूत आए और यम के दूत सेठ के प्राणों को लेकर के यमराज के दरबार में पहुंचे। और जब यमराज के दरबार में सेठ को जाकर के खड़ा कर दिया तो सेठ से यमराज कहने लगा कि अब बताइए सेठ जी, आप सबसे पहले क्या भोगोगे? पाप को भुगतान करना चाहोगे या पुण्य कर्मों का भुगतान करना चाहोगे? आपने अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों किए हैं, आप पहले यह बताएं, पाप को भुगतने के लिए तैयार हैं या पुण्य को भुगतना चाहते हैं? जब यमराज का प्रश्न सेठ ने सुना तो सेठ ने कहा कि हे भगवान, मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है, मैंने अपने जीवन में पुण्य अवश्य किया होगा, उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। सेठ ने जब अपनी बात पूरी की तो यमराज बोले, हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां तो दोनों के फल समान तरीके से भुगतवाए जाते हैं, उनका भुगतान यहां करना पड़ता है। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है भगवान, पर यहां पर भी अन्याय होने लगा, कैसी विडंबना है। यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इसे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर के यमराज उस सेठ से कहने लगे कि आओ वत्स, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ब्रह्मदेव के पास लिए चलता हूं। हे श्रोताओं, वह यमराज उस जीवात्मा को ब्रह्मा जी के पास ले गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे भगवान, इसने जो अपने जीवन में पुण्य किए हैं उनको ये अपनी आंखों से देखना चाहता है।
ब्रह्मा जी ने भी अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे उस जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी बड़े विवश हो गए। ब्रह्मा जी विवश होकर के यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। इस सेठ को लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चलो। भगवान श्री हरि विष्णु ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। देखिए श्रोताओं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के यमराज उस सेठ की जीवात्मा को लेकर के श्री हरि विष्णु के पास चल देते हैं। अब देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। भगवान ने यमराज और ब्रह्मदेव से कहा कि आप जाइए, आपने अपना काम पूरा किया और अब आप अपने अपने कामों को देखिए। इसको तो मैं मेरे तरीके से समझा लेता हूं। देखिए श्रोताओं, यमराज और भगवान ब्रह्मा दोनों श्री हरि विष्णु के द्वार से चले जाते हैं और भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या चाहते हो वत्स। सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल तो मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, अरे मूर्ख सेठ, अब भी नहीं समझ रहा है। धन्य है वो तेरा गुरु, वह मजदूर, वह सदगुरु जिसने तुझे ये शिक्षा दी, जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तो तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इसे देख, इससे बड़ा पुण्य जीवन में क्या होगा जो तू स्वयं मेरे पास खड़ा हुआ है। मेरे दर्शन करना जीवात्मा के लिए असंभव है, इसलिए तेरे उस गुरु के प्रभाव ने तुझे इस संसार सागर से मुक्त कर दिया, उस यमराज के पास से मुक्त कर दिया, उसके कष्टों से मुक्त कर दिया। नहीं तो तुझे यमराज की, जहां जेल होती है, यमराज की सभा होती है, वहां धर्मराज के थाने में तुझे सब कुछ भुगतना पड़ जाता। तेरे कर्मों का लेखा जोखा वहां होता, परंतु तेरे उस गुरु ने, जो मजदूर था वो तेरा गुरु था, वो तुझे बचाने के लिए मजदूर का रूप धारण करके आया था। तुझे अपने गुरु की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए तेरे गुरु ने एक मजदूर का रूप धारण किया और तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे जीवन के कल्याण के लिए तेरे सामने आकर के उपस्थित हुआ और तेरा सामान तेरे घर तक लाया। परंतु मूर्ख सेठ, तेने फिर भी गुरु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए तू ध्यान रख कि जो गुरु होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। गुरु ही इस जीवन का परम ध्येय होता है। जहां गुरु होगा वहां आप संकट में नहीं फंसेंगे। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, बिन गुरु भवनिध तरा ना कोई, चाहे बिरंच शंकर सम हुई। देखिए श्रोताओं, बिना गुरु के तो इस संसार सागर से कोई भी पार नहीं हुआ है, चाहे वो भगवान शंकर या स्वयं ब्रह्मदेव ही क्यों ना हो। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। तो और ऐसा कहकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने उस आत्मा को, उस जीवात्मा को अपने परम धाम को भेज दिया, जहां से वह जीवन मरण से मुक्त हो गया। तो देखिए श्रोताओं, वह गुरु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि हे बेटे, गुरु का पद इस दुनिया में भगवान से भी बड़ा है। सबसे बड़ा पद होता है गुरु का। और जहां पाप और पुण्य के भोगने की बात आती है तो भोगना तो आपको पाप को भी पड़ेगा, लेकिन पुण्य के प्रभाव से पाप क्षीण हो जाते हैं। यदि आप पुण्य कर्म करते हैं और आपके पास संचित पापों की गठरी है, तो वह संचित पापों की गठरी उस पुण्य के प्रभाव से नष्ट हो जाएगी और पापों का नाश हो जाएगा। वेद पुराण ये कहते आए हैं कि भगवान के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। तो देखिए श्रोताओं, वह गुरु कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि हे बेटे, बचपन में हमको यही सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। हे बेटे, इसलिए गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है। और जहां भोगने की बात आए तो सबसे पहले अच्छे कर्म को भोगो।
बुरे कर्म को पीछे को छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है वह बुरा कर्म टल जाए। तो देखिए श्रोताओं, गुरु की बात सुनकर के वो शिष्य बड़े प्रसन्न होते हैं और गुरु के चरणों में अपना सिर नवा देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।